इंग्लैंड बेसबॉल वर्सेस इंडियन ब्रूटल स्पिनिंग अटैक। नाजरीन, यहां पर होने वाला है बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ब्रूटल किस्म का टाकरा। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड एक तवील और लंबी, मैं कह सकता हूं कि टेस्ट की सीरीज है, जिसमें आपको मुकाबला करते दिखाई देंगे इंग्लैंड के बल्लेबाज और टीम इंडिया के स्पिन बॉलर्स। नाजरीन, मैं इस वजह से कह रहा हूं कि टीम इंडिया के स्पिन बॉलर्स, क्योंकि इंडिया में जो पिचेस बनी हुई है वो काफी हद तक स्पिनिंग अटैक को प्रमोट करने और स्पिनिंग अटैक को सपोर्ट करने के लिए बनी हुई है। और यहां पर अगर बात की जाए इंडियन स्पिनर्स की, तो आपको जडेजा बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे, कुलदीप यादव बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे और रविचंद्र अश्विन एज एन ऑलराउंडर स्पिनर भी खेलते हुए दिखाई देंगे। और अगर बात की जाए इंग्लैंड के बल्लेबाजों की, तो आपको बेन स्टोक्स जैसे बड़े प्लेयर्स और आपको दिखाई देंगे जॉय रूट जैसे बेहतरीन किस्म के, शानदार किस्म के बल्लेबाज। तो यहां पर बेसबॉल जो है इंग्लैंड का, आप सबको मालूम है, काफी फेमस वर्ड है। बेसबॉल का मतलब है कि इंग्लैंड जिस तरह की टेस्ट क्रिकेट खेलता है, इंग्लैंड जिस तरह की मॉडर्न टेस्ट क्रिकेट खेलता है, इस वजह से इंग्लैंड जब भी इस तरह की टेस्ट क्रिकेट खेलता है तो उसको बेसबॉल का नाम दिया जाता है। लेकिन जब ये बेसबॉल चढ़ेगा इंडियन बॉलर्स के हत्थे, तो आपको मालूम है कि इंडियन बॉलर्स किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। जहां पर आपको बुमराह खेलते हुए दिखाई देंगे, सिराज की वेरिएशंस आपको नजर आएंगी, कुलदीप यादव के स्पिनिंग बॉलिंग और जडेजा का ब्रूटल किस्म का, जो मैं कह सकता हूं कि क्विक स्पिनिंग बॉलिंग होगा, आपको दिखाई देगा। तो यहां पर इंडिया के जो बॉलर्स हैं वो इंग्लैंड के बेसबॉल के बैट्समैन को काफी हद तक टफ टाइम देने वाले हैं। तो ये एक लंबी सीरीज है, 5 मैचेस की सीरीज है। आपको मालूम है कि 5 मैचेस की सीरीज, वो भी टेस्ट सीरीज, एक बहुत ही इंपैक्टफुल सीरीज हो सकती है। क्रिकेट की दुनिया में अगर देखा जाए तो इंग्लैंड जो है क्रिकेट के ओरिजिनेटेड वर्ल्ड है, जिस तरह जहां से क्रिकेट का ओरिजिन हुआ था वो इंग्लैंड टीम है, और जहां पर क्रिकेट का अरूज आपको दिखाई दे रहा है वो इंडियन टीम है। क्योंकि इंडियन टीम पिछले 1 से 2 सालों से मैं कह सकता हूं कि भरपूर किस्म का हार्ड वर्क करते हुए अब दुनिया की क्रिकेट की सबसे बेहतरीन टीम में शामिल हो चुकी है। इंडियन क्रिकेट की जो हार्ड वर्क है, इंडियन क्रिकेट की जो मेहनत है, आप सबको मालूम है कि ओवरऑल इंडिया ने जो 2023 में परफॉर्मेंसेस दिखाई, एशिया कप में परफॉर्मेंस दिखाई, वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दिखाई, बात करें तो इंडिया के ऑस्ट्रेलिया के दौरे के, वहां पर किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई, बात करें इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की, तो वहां पर भी इंडिया ने रिकॉर्ड बनाकर रख दिए। तो यहां पर अगर बात की जाए इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के दौरा टेस्ट में, तो मुझे लगता है कि यहां पर इंडिया टीम काफी फेवरेट मुझे दिखाई दे रही है। और टीम इंडिया की फेवरेट होने वाली बात यह है कि इंडिया का ब्रूटल किस्म का स्पिनिंग अटैक है। और अगर बात की जाए इंडिया के बल्लेबाजों की, तो रोहित शर्मा आपको मालूम है कि कितने ब्रूटल किस्म की बल्लेबाजी करते हैं, एग्रेसिव बल्लेबाजी करते हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। तो उनके ओपनर बल्लेबाजों में अगर रोहित शर्मा को देखा जाए, जायसवाल उनका साथ देंगे। अगर टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं तो फिर जायसवाल, वहां पर आपको साथ साथ शुभमन गिल के श्रेयस अय्यर भी खेलते हुए दिखाई देंगे। तो इंडिया के बल्लेबाज तो इस तरह के खतरनाक बल्लेबाज भी मौजूद हैं। हां, हमें विराट कोहली की जो है कमी फील होगी। पहले 2 टेस्ट मैचेस में विराट कोहली की हमें बहुत ही ज्यादा कमी फील होगी, लेकिन ये उनका पर्सनल डिसीजन था, ये उनका अपना डिसीजन था कि वो फैमिली मैटर्स की वजह से पहले 2 टेस्ट में अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन अगर यहां पर विराट कोहली अवेलेबल होते तो इंडिया टीम और ज्यादा मजबूत हो जाती। लेकिन मुझे इसी टीम से भी काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, मुझे इसी टीम से भी काफी ज्यादा मैं कह सकता हूं कि उम्मीदें दिखाई देने की, ये जो है इंग्लैंड को बहुत टफ टाइम देकर ही हराएंगे। और इंग्लैंड जो है अभी मैं कह सकता हूं कि अपनी शिकस्त के लिए तैयार रहा है। इनका जो 2023 का वर्ल्ड कप था बहुत ही बुरा गया, बहुत ही पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस इंग्लैंड टीम ने दी। और अब इनकी बारी आ चुकी है। इनकी किस्मत यह है कि इनके वर्ल्ड कप के बाद इनकी टेस्ट सीरीज जो है इंडिया के साथ है, और इंडिया जो है मुझे लगता है कि अब बेहतरीन टीम्स में से एक बन चुकी है और अपनी जो मैचेस हैं वो किसी को जीतने नहीं देंगे। और यहां पर तो मुझे ये खतरा है कि यहां पर इंग्लैंड को व्हाइट वॉश हो सकता है, क्योंकि इंडिया को होम ग्राउंड का एज है, इंडिया को स्पिनिंग अटैक का एज है, और इंडिया को स्पिनिंग ट्रैक का भी एज है, और इंडिया को अपने बल्लेबाज, एग्रेसिव बल्लेबाज रोहित शर्मा, शुभमन गिल, जायसवाल जैसे बल्लेबाजों का भी एज है। तो मुझे यहां पर इंडिया की टीम ज्यादा फेवरेट लग रही है। तो नाजरीन, आपकी क्या प्रेडिक्शंस है? आपको क्या लगता है कि यहां पर टीम इंडिया की कौन से प्लेयर्स इंपैक्टफुल होने वाले हैं और इंग्लैंड के कौन से प्लेयर इंपैक्टफुल होने वाले हैं, और ये सीरीज कौन जीतेगा? मुझे तो लगता है कि ये सीरीज अगर व्हाइट वॉश इंडिया नहीं भी करता तो फिर इंडिया 3 मैचेस तो कम से कम इन 5 मैचेस से जीत जाएगा, और सीरीज तो इंडिया के नाम ही होगी, क्योंकि इंडिया तो अपने घर में कभी किसी को सीरीज जीतना नहीं देता। तो नाजरीन, मुझे तो यहां पर इंडिया टीम फेवरेट लग रही है। आपको कौन सी टीम फेवरेट लग रही है आप कमेंट करके बता सकते हैं। और मुझे इस वक्त इंडिया के लिए शुभकामनाएं हैं, और मैं इंडिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं कि अपनी टीम को जितवाएं और अपनी टीम में बहुत बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंसेस दिखाएं। तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।